हज के आदाब में कि जब हज करने का इरादा हो तो हज पर जाने से पहले ही चाहिए कि जिसके हुकूक हो ना आपके जिम्मे पर, मसलन किसी का कर्जा लिया है वो अदा कर दे, अगर अदा करने को साथ है, वरना जिससे लिया है उसको आप राजी कर ले, मैं अभी नहीं अदा कर सकता, बाद में अदा कर दूंगा, वो राजी हो जाए तो कोई बात नहीं, या उससे माफ करवा ले। आप पर किसी के हक, कोई भी हक हो, किसी का कोई भी हक हो, इस दुनिया में उसकी माफी तलाफी करा ले। ना जाने कितना लंबा सफर है, हो सकता है मुकद्दर मेरा जगमगा जाए, किस्मत और बुलंद हो जाए, मुस्तफा के कदमों में जान चली जाए तो कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितना बड़ा फैज मिल जाएगा। मुस्तफा के दर पर अगर ईमान वाफियत की शहादत की मौत मिल गई तो कितना बड़ा काम बन जाएगा। मरना तो है ही है ना। मेरे हुजूर फरमाते मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत फइन्नी अशफअ मन यमूत बिल मदीना। हुजूर फरमाते लोगों, जिससे हो सके वो आकर मेरे मदीने में मरे, जो मेरे मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करता। क्या खबर, क्या खबर, मुस्तफा कबूल कर ले और उन पाकीज़ा फिजाओं में हमारी जान निकल जाए। अगर किसी के हुकूक बाकी रह गए तो कयामत के दिन कहीं फंस ना जाए। लिहाजा पहला ये आदाब हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि आपके जिम्मे पर किसी भी तरह की हुकूकुल इबाद हो, चाहे किसी के लेन देन का मामला हो, कर्ज का मामला हो, किसी के दिल दुखाने का मामला हो, किसी की दिल आजारी करने का मामला हो, आप सबको राजी कर ले, माफी मांग ले आजिजी के साथ। ये मत सोचे मैं बड़ा वो छोटा, माफी कैसे मांगू, नहीं नहीं, बड़ा नहीं मैं छोटा हूं। जो बड़े होते हैं वो अपने आप को छोटे कहते हैं। तो आप एक दूसरे के साथ जो हुकूकुल इबाद है इसको बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे, माफ करवा ले, माफी तराफी करवा ले। फिर अगर वालिदैन बाहयात है आप उनसे इजाजत ले ले, उनको राजी कर ले और उनसे खास दुआएं ले ले वालिदैन से, कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। अगर वो एक बार अपने लब को हिलाकर दुआ कर दे, मालिक मेरे बेटे के सफर को कबूल फरमा, तो गारंटी है अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह जरूर कबूल कर लेगा। हर जगह आपकी मदद मिलेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो वालिदैन से दुआ करवा ले, हुकूकुल इबाद अगर है उसको आप माफी तलाफी करवा ले। इसी तरह बुजुर्गों ने यह भी अदब लिखा कि अगर हुकूकुल्लाह आपके जिम्मे पर, मसलन नमाजें बहुत सारी कज़ा हुई हैं, रोजे बाकी हैं, ज़कात बाकी हैं देना, तो जहां तक हो सके उसको अदा कर दे। अगर नमाजें बहुत हैं, इतनी जल्दी हज से पहले अदा नहीं कर सकते, तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, जो हमने नमाजें कज़ा की, रोजे छोड़े हैं, ज़कात छोड़ी है, बाकी है देना, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे। मेरे हुजूर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। अगर आप तमाम हुकूकुल्लाह की हक तलफी से तौबा कर लेंगे अल्लाह आपको पाको साफ कर देगा। लेकिन याद रखना, अगर नमाज़े कज़ा है, रोजे कज़ा है, ज़कात बाकी है, तो जो आपने कज़ा किया था इसका गुनाह तो तौबा से माफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी नमाज अदा करना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा। तो अगर आप हज पर जाने से पहले ये चीजें अदा नहीं कर सकते, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, मालिक हमसे बड़ी कोताही हुई, हमने नमाज़े कज़ा की, रोजे छोड़े, ज़कात बाकी रह गई, अल्लाह तू माफ कर दे, मेरे करीम रब अभी वक्त कम है, लेकिन मैं आकर के अल्लाह मैं आकर के जो है मैं आकर के इसको अदा कर लूंगा, इसको जो बाकी है अदा कर लूंगा। तो इस तरीके से आप कज़ा के जिम्मे से जो है ना बरीउज़ जिम्मा हो जाएंगे और जो कज़ा का गुनाह होगा उससे आप पाको साफ हो जाएंगे। इसी तरह और जितने भी गुनाह हैं, सच्ची पक्की तौबा अल्लाह के बारगाह में यही करके जाए, सच्ची पक्की तौबा, चूंकि उस पाकीज़ा दर में हम जा रहे हैं, रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम जा रहे हैं, जहां पर हमारा जाहिर नहीं बल्कि हमारा दिल देखा जाता है, हमारी नियतें देखी जाती हैं। उस बारगाह में क्या इस तरह जाएंगे कि हमारा दिल गुनाहों की आलूदगियों से स्याह होगा, हमारे दिल पर गुनाहों की कालक लगी होगी, हमारे दिल गुनाहों के कीचड़ से लिथड़े होंगे। क्या इस तरह जाएंगे? नहीं नहीं प्यारे, उस दरबार में आप जाएंगे, आपका दिल सुथरा होना चाहिए,
आपका दिल पाकीज़ा होना चाहिए, आपके दिल पर गुनाहों का दाग भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखें ना, गुनाह कर लिया तो गुनाह करने के बाद उस गुनाह के दाग को धोना ये जरूरी है। अत्तौबतु वाजिबतुन मिन कुल्li ज़ंबिन, हर गुनाह से तौबा करना वाजिब है। तो ये जो दिल पर गुनाहों का दाग लगा है, गुनाहों का कीचड़ लगा है, हमारा दिल गुनाहों की आलूदगियों से गंदा हो चुका है, ये कैसे पाक होगा, कैसे साफ होगा? कपड़े तो हम शर्फ और पाउडर से साफ कर लेते हैं, साबुन से धो लेते हैं, पाकीज़ा हो जाता है। कपड़े लाख पाकीज़ा रखे प्यारे, दिल अगर पाकीज़ा ना होगा तो आपको रूहानियत ना मिलेगी, आपको हज की लज्जत ना मिलेगी। हज की लज्जत पाने के लिए और उन पाकीज़ा फिजाओं का लुत्फ लेने के लिए जरूरी है कि दिल, हमारी रूह पाकीज़ा। ये दिल जो गुनाहों की आलूदगियों से गंदा हो चुका है, ये कैसे पाक होगा? ये साबुन से नहीं, ये पाउडर से नहीं, बल्कि ये किसी दुनिया के पानी से नहीं, बल्कि ये तौबा इस्तिग़फ़ार और आंखों की जो अश्क बहते हैं, इन पानियों से हमारे दिल पाक और सुथरा होगा। तौबा इस्तिग़फ़ार के पानी से, आंसुओं के पानी से, इन चीजों से हमारे दिल सुथरा होंगे। लिहाजा मेरे प्यारे हाजियों, उस दरबार में जाने से पहले अल्लाह की बारगाह में रो कर, गिड़गिड़ा कर, अल्लाह को रोना बहुत पसंद है। खुदा की कसम, क़यामत के दिन हदीस पाक में आता है, जहन्नम की आग भड़कती जाएगी, किसी शक से ना बुझेगी। जिब्रील अमीन एक प्याले में कुछ पानी लेकर आएंगे और जैसे ही पानी के चंद कतरे जहन्नम की आग की तरफ डालेंगे, जहन्नम बुझती हुई नजर आएगी। और पूछा जाएगा ये क्या है? कि जहन्नम भड़क रही है चंद कतरे पानी से। तो बताया जाएगा ये अल्लाह के खौफ में रोने वालों के आंसू हैं जो जहन्नम को बुझा दे रहे हैं। तो आंसू का एक कतरा अल्लाह को बहुत पसंदीदा। हो सके रब की बारगाह में सच्ची तौबा करके, जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा करके, और ये सोचे कि हम तो इस काबिल ही कहा उस दर पर जाएं, हमारे गंदे कदम, गंदे वजूद, और उस मुकद्दस बारगाह में कैसे हाजिरी दे। अल्लाह से रो रो कर माफी मांगे, तौबा करे, हुकूकुल्लाह जो तलफ किए हैं, जाय किए हैं, उसकी भी माफी मांगे। अल्लाह गफ्फार है, अर्हमुर राहिमीन है, तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा, बस हमारे दिल सुथरा हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। अपना पाक और साफ दिल लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर, गंदा दिल लेकर रब की बारगाह में ना जाए। ये पाक और साफ दिल लेकर तौबा इस्तिग़फ़ार करें। उसके बाद जब घर से आप निकले ना, तो घर से निकलने से पहले 2 रकात या 4 रकात शुक्राने की नमाज पढ़नी। बड़े मुक़द्दस सफर में जा रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र अदा करे। मालिक कितनी सुहानी घड़ी है, कितनी सुहानी घड़ी है, अपने मुक़द्दर पर कुर्बान जाए। 2 रकात 4 रकात नफिल नमाज पढ़े शुक्राने की, और ये भी नियत करे कि अल्लाह इस नमाज की बरकत से हमारे सफर को कामयाबी से हमकिनार फरमा, और अल्लाह बस हमें हर जगह अपनी मदद से नवाज, और हमें मकबूल और बाअदब हाजिरी का शरफ अता फरमा। इस नियत के साथ आप नफिल पढ़ें। उसके बाद बुजुर्गों ने यह भी लिखा कि हो सके तो आखिर में जब आप जाने लगे, घर से निकल जाए, तो मस्जिद में आए, हो सके मुमकिन हो तो अल्लाह की बारगाह में यहाँ आकर के 2 रकात नमाज पढ़ें शुक्राने की मस्जिद से। और इसके बाद नमाज पढ़ करके फिर अब जब आप हज के लिए रवाना होंगे, एहराम बांधेंगे, तो फिर अब जब एहराम बांध लिया तो अब तो मुकम्मल आपने नियत कर लेना, कस्द कर लिया, एहराम बांध लिया, लब्बैक कह लिया। अब रास्ते भर आपको कोशिश करना है कि हमारी निगाहें झुकी हो, चूंकि बेहयाई का माहौल है, बेहयाई बुराई का दौर दौरा है। तो कहीं ऐसा ना हो उस मुकद्दस सफर में जाते हुए हमारी निगाहें खता ना कर जाए, हमारी निगाहों से कहीं ऐसा ना हो कि किसी बुराई, हमारी निगाहें किसी बुराई को ना देख ले, किसी बेहयाई की तरफ हमारी निगाहें ना उड़ जाए। इसलिए ख्याल ये करे, तसव्वुर ये करे कि अल्लाह तू देख रहा है, हम तो गुनाहों से तौबा करके आए हैं, गुनाहों से जान छुड़ा करके आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी निगाहें खता करे और बुराई की तरफ देखे, बदनिगाही ना हो जाए। लिहाजा खासकर एयरपोर्ट वगैरह पर बहुत ज्यादा बेहयाई और बुराई वाला माहौल होता है, बेहया औरतें घूमती फिरती हैं,
उन्हें कोई वो नहीं होता है, लेकिन हम खुद अपनी आंखों की, अपनी निगाहों की हिफाजत करें। ये ख्याल करे निगाहें झुकी हो, जबान पर अल्लाह का जिक्र हो, मुस्तफा पर दुरूद हो। उसके बाद जब इहराम बांध करके लब्बैक आप कहना शुरू कर दें, फिर कसरत के साथ लब्बैक पढ़े, कभी लब्बैक पढ़े, कभी दुरूद पढ़े, कभी लब्बैक पढ़े, कभी दुरूद पढ़े, और जिक्र व अस्कार जो चाहे सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह अकबर पढ़े, माशाअल्लाह पढ़े, जो भी जिक्र अस्कार, तिलावत कुरान करे, आयतुल कुर्सी पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, जो पढ़ना वो पढ़े। लेकिन एक बात और अर्ज करूंगा, घर से अब जब आप निकलने लगे ना, तो कम से कम एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़कर जरूर निकलना। इसकी फजीलत हमारे उलमा ने फरमाई है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने घर से निकलता है, भले से कहीं जाए, चाहे वो सफर मदीना हो या किसी और सफर में जाए, तो जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते। आयतुल कुर्सी हमेशा याद रखें, ये नहीं जरूरी कि हज के लिए जाए तो ही पढ़े, बल्कि किसी और मकसद के लिए घर से निकले, आयतुल कुर्सी पढ़ करके निकले, तो इंशाअल्लाह वापस आने तक आपकी हिफाजत फरिश्ते करते रहेंगे। और अपने अहलो अयाल को, घर वालों को अल्लाह की सिपुर्द कर दे, मालिक मैं तो जा रहा हूँ तेरे घर की तरफ, अब ये मेरे अहलो अयाल है, बीवी बच्चे हैं, घर बार है, या अल्लाह तू अपनी रहमत से इनकी हिफाजत फरमाना, उनके अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह की सिपुर्द कर दे। अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज है, हिफाजत करने वाला है। इस तरीके से आप शहर मक्का पहुंचेंगे एहराम बांध करके, और उसके बाद जो अरकान है, हज तमत्तो का, उम्रा करना है, तवाफ करना, ये सब बता